बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए आवाम को बड़ा रिलीफ। अशियाई जरूरिया की कीमतों में एक वाज़ेह कमी करके महंगाई से सताई आवाम को रिलीफ दे दिया। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में कमी कर दी। यूटिलिटी स्टोर पर 2.5 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज कर दिया गया। रिलीफ पैकेज के तहत शहरी यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी कर रहे हैं। बेसन हो गई, खजूर हो गया, दालें, चावल, सारी चीज़ों में सब्सिडी है। और कुछ आयल हैं, ब्रांडेड आयल हैं, उन पे 20 रुपए कम किया है। और दालें भी ऐसे, दालें चावल 15 से 20 रुपए, सारी चीज़ों में कम। चावल 10 रुपए, टोटा चावल 5 रुपए फी किलो सस्ते कर दिए गए। 500 ग्राम खजूर की कीमत 10 रुपए कम होकर 80 रुपए मुकर्रर, जबकि फी किलो बेसन की कीमत 20 रुपए कम होने से 140 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऑयल और घी पर भी सब्सिडी दी गई है। जितनी भी चीज़ों पे सब्सिडी दी गई है, सारी चीज़ें इस वक्त दस्तयाब हैं स्टोर पे और वाफिर मिकदार में दस्तयाब हैं यहाँ पे। और कस्टमर आ रहे हैं और आराम से ले रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया खुरोनोश की वाफिर मिकदार दस्तयाब है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान से ही आपको बताएंगे एमडीए चौक पर रमजान रिलीफ पैकेज के तहत नए यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह जोनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन शहजाद खान ने किया, जबकि नए यूटिलिटी स्टोर के जरिए रमजान में अवाम को तमाम अशिया कम कीमत पर दस्तयाब होंगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। अली बताइएगा। जहाँ रमज़ानुल मुबारक की आमद है तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आवाम को रिलीफ देने के लिए जो बाकायदा तौर पर जो यूटिलिटी स्टोर है उसका यहाँ पर मुल्तान में एमडी चौक पर इफ्तिताह कर दिया गया। और यहाँ पर जनरल मैनेजर जो साउथ पंजाब वो भी सब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के यूटिलिटी स्टोर का जो इफ्तिताह किया है? ये मुल्तान की आवाम के लिए हमने एक और नया स्टोर बनाया। इसी तरह मुल्तान जोन में तकरीबन 30 के करीब नए स्टोर बना रहे हैं, ये उन्हीं में से एक है। और हमारी कोशिश है कि लोगों को एक अच्छे माहौल में और मैक्सिमम क्या नाम उनको फैसिलिटीज़ मुहैया की जाए। मुल्तान जोन में अब तक जो है मज़ीद 30 से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर्स बनाए जाएंगे, जिसका मकसद है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक माह रमज़ान में भी जो लोग हैं उनको रिलीफ दिया जाए और उनको सस्ती और बेहतर अशिया खुर्दोनोश दिया जाए। तो इस हवाले से यहाँ पर एमडीए चौक पर आज का जो ठीक है अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि मियांवाली में वज़ीर-ए-आज़म कफालत प्रोग्राम के तहत बेशतर मुस्तक अफराद को कोरोना नादरा ऑफिसर्स की बंदिश और वेरिफिकेशन न होने के सबब रकम की अदायगी नहीं हो सकी। बेशतर अफराद रकूम के हसूल से ताहाल महरूम है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। पिपला में वज़ीर-ए-आज़म कफालत प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक बेवा खवातीन में रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब मर्दो खवातीन को 12,000 रुपए के मैसेजेस भी मसूल होना शुरू हो गए हैं। नादरा ऑफिस के मुसलसल बंदिश के सबब बेशतर ऐसे अफराद जिनकी बायोमेट्रिक तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी, उनको रकम के हसूल में शदीद परेशानी का सामना है। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहसील पिपला उमर इम्तियाज विर्द का कहना था कि कफालत सेंटर पर नादरा काउंटर बनाए जाएं ताकि वेरिफिकेशन हो सके। 65% की जो रेशो है 70% तक वो मेल्स की है और 30-35% की जो रेशो है फीमेल्स की है। हमने हरनोली में एक काउंटर सेपरेट बना दिया है मेल्स के लिए और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पिपला और कुनिया के लिए हम सेपरेट काउंटर बना रहे हैं। इसके लिए मेल्स के लिए वो इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 65% मर्द हजरात की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में भी शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। और मुल्तान में लॉकडाउन के बायस माजूर अफराद परेशान हैं। कहते हैं रोजगार बंद है, माजूरी के बावजूद एहसास प्रोग्राम से इमदाद नहीं मिल रही। हुकूमत बेरोजगार माजूरों के हवाले से भी खुसूसी इमदाद सेल कायम करे। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। मुल्तान में लॉकडाउन के दौरान माजूर अफराद भी बेरोजगार हो गए। माजूर अफराद एहसास प्रोग्राम से मदद के तलबगार हैं। माजूर शख्स खिजर हयात का कहना है कि लॉकडाउन में दुकान का काम बंद होने से वो परेशान है। हुसैना के मार्केट में काम करता था, वो दुकानें बंद हैं तो हम भी एक माह से बेरोजगार है। हमें भी किफालत कीजिए ताकि हमारा भी चूल्हा जल सके। हम आपसे अपील करते कि हमारा भी कुछ सोचा जाए। एहसास प्रोग्राम में शामिल होने वाले माजूर अफराद भी मदद के तलबगार हैं। माजूर अफराद का कहना है कि इन्हें ताहाल एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद ही नहीं मिली। मैं अपील करने आया हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर साहब से कि हम माजूर अफराद के लिए भी जो गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए भी एहसास किफालत की जाए ताकि वो भी अपने घर का चूल्हा जला सके। माजूर अफराद ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इनके लिए भी अलग से खुसूसी
خصوصی امداد سیل قائم کر دیا جائے یا گھروں میں امداد پہنچائی جائے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ محسن الملک، ملتان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے سیڈ کمپنی پر گندم کی خریداری کی پابندی سے نیا بحران پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ سابق ایگزیکٹو ممبر سیڈ ایسوسی ایشن میاں عامر شہباز کا کہنا ہے کہ سیڈز کمپنیاں گندم نہیں خریدیں گی تو اگلے سال فصل کی کاشت کے لیے بیج کیسے تیار ہوگا؟ رپورٹ کریں گے آسم۔ پنجاب حکومت نے سیڈز کمپنیوں کو خریداری ہدف کے حصول تک گندم کی خریداری پر پابندی عائد کی ہے، جس پر سیڈز کمپنیوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ چینی اور آٹے کے بحران کے بعد نیا بحران پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ سیڈ ایسوسی ایشن کے سابق ایگزیکٹو ممبر میاں عامر شہباز کا کہنا تھا کہ حکومت کی پالیسیاں سمجھ سے بالاتر ہیں۔ سیڈ کمپنیز کے نقصان کی بات نہیں، یہ ملک کے نقصان کی بات ہے۔ اب حیران ہے کہ چینی اور آٹے کے جو بحران آیا اس سے بھی حکومت وقت نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ میاں عامر شہباز کا مزید کہنا تھا کہ سیڈ کمپنیاں مخصوص کاشتکاروں سے مخصوص ورائٹی خریدتی ہیں۔ ایک ماہ بعد حکومت کی جانب سے اجازت مل بھی گئی تو بیج تیار کرنے کے لیے فصل ہی دستیاب نہیں ہوگی۔ سیڈ کمپنیز عام فارمر سے گندم نہیں خریدتی، ان کے رجسٹرڈ فارمرز ہوتے ہیں۔ ایک مخصوص کراپ ہی ہے جو سیڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ آٹے چینی کے بحران کے بعد جو اگلے سال کے لیے کہہ لیں آنے والی فصل کے لیے جو ایک نیا بحران ہے جسے حکومت خود تیار کر رہی ہے، وہ سیڈ کی اویلیبلٹی کا ایشو ہو جائے گا۔ سیڈ کمپنیوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت سیڈز کمپنیوں کو آئندہ فصل کے بیج کی تیاری کے لیے گندم کی خریداری کی اجازت دی جائے۔ بروقت خریداری نہ ہوئی تو آئندہ سال گندم کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ رحیم یار خان میں چیمبر آف کامرس میں سیڈ خریداری بندش کے حوالے سے میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں سیڈ ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور ممبران نے شرکت کی۔ سابق چیئرمین سیڈ ایسوسی ایشن پاکستان سلمان محمود کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے سیڈ خریداری کو صوبے میں روک دیا ہے۔ میٹنگ کا مزید احوال جانیں گے عامر بھٹی سے۔ عامر بتائیے گا۔ رحیم یار خان میں چیمبر آف کامرس میں سیڈ ایسوسی ایشن پاکستان کا ایک اہم یہاں پہ میٹنگ منعقد ہوئی ہے، جس میں ایکس چیئرمین سیڈ پاکستان سلمان محمود نے یہاں پہ صدارت کیا ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں ان سے، سر کیا کہنا چاہیں گے آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے کہ آج کی اس میٹنگ میں کون کون شریک تھے اور کون کون سے اہم فیصلے کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج کی میٹنگ کا جو ہمارا ایجنڈا تھا وہ ہماری گندم کی خریداری، گندم نہیں بلکہ سیڈ گندم کی خریداری کے موضوع پر تھا، جس میں پنجاب حکومت نے ہماری خریداری کو پورے صوبے میں روک دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا تقریباً تمام تر انحصار ہمارا کاشتکاری پر ہے، اور سیڈ ایسوسی پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان کا جو اپنے معاملات کو دیکھتا ہے۔ آج ہماری جو میٹنگ تھی وہ اس خریداری کے حوالے سے تھی، کیونکہ ضلع رحیم یار خان جو ہے وہ پورے ملک میں سیڈ کی 60 سے 70% ضروریات کو پوری کرتا ہے، لیکن اب جب کہ حکومت پنجاب نے کل سے ہماری خریداری بند کر دی ہے تو اس کے بعد ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اس ملک میں سیڈ کو بیچ سکیں، کیونکہ ہمیں سیڈ ملے گا نہیں، اور اس کی خریداری نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ اندیشہ ہے کہ آئندہ ہماری فصل متاثر ہوگی، ہماری فصل بالکل کم ہوگی۔ آگے ہی ہم بہت سارے بحرانوں کا شکار ہیں۔ اگر اس وقت ہم نے اس چیز کو بھی روکا تو آئندہ کے لیے، ہمارے کسانوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ یہ ہماری خوراک ہے، اسی پہ ہمارا انحصار ہے، اگر ہم نے اپنی آج اس خوراک کی خریداری میں، سیڈ کی خریداری میں ہم نے یہ بندش ختم نہ کی تو یہ ہمارے آنے والے وقت کے لیے، ہماری حکمرانوں کے لیے۔ عامر بھٹی، ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ حکومت چھوٹے تاجروں کے لیے بلا سود قرضوں کا اعلان کرے۔ صدر انجمن تاجران لیا واحد بخش کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث کاروبار بند ہونے سے چھوٹے تاجروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے ظاہر سرفراز۔ ہاں جی بالکل، لاک ڈاؤن سے پیدا شدہ صورتحال اور تاجروں کے مسائل کے حوالے سے آج جو ہے انجمن تاجران کے صدر وحدت باروی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جو تاجر ہیں ان کے کاروبار تباہ ہو چکے تھے، ان کو جو ہے بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں تاکہ ان کے جو کاروبار ہیں وہ پہلے ہی ان کے نقصان میں چلے گئے تھے۔ اگر آج اب لاک ڈاؤن کھل بھی جاتا ہے تو یقیناً وہ مزید مسائل کا شکار ہوں گے۔ اس وجہ سے وحدت باروی سے مزید بات بھی کرتے ہیں۔ باروی صاحب، کیا مطالبہ ہے آپ کا اور کیا اس حوالے سے مزید؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت سے جتنا تعاون کیا ہے، حکومت کے ایک اعلان پر پورا ملک خیبر سے لے کر پشاور تک لاک ڈاؤن ہو گیا ہے۔
اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے حکومت بار بار اعلان کر رہی ہے کہ مرحلہ وار ہم جو ہے کاروبار کھول رہے ہیں، اس کو فوری طور پر اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ایک دن اعلان ہوتا ہے، دوسرے دن وہ اعلان بدل جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے جتنا کاروباری طبقے کا نقصان ہوا ہے، کسی شعبے کا نقصان نہیں ہوا ہے. چھوٹے تاجر کا تھوڑا نقصان ہوا ہے، بڑے تاجر کا بڑا نقصان ہوا ہے. لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو ریلیف فوری طور پر ریلیف فراہم کیا جائے. بہت زیادہ ہم نقصان میں، تاجر برادری بہت نقصان میں چلی گئی ہے. لہٰذا ریلیف دینا چاہیے. چھوٹے تاجر کو بلا سود قرضہ دینا چاہیے، 1 لاکھ روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک، اور بڑے تاجر کو نامینل سود، تھوڑے سود پر 5 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ روپے تک قرضے کا فوری اعلان کرنا چاہیے. ہم اسٹیٹ بینک کے، حکومت پاکستان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے جو ہے انٹرسٹ میں ریلیف دیا ہے، مگر وہ ناکافی ہے. ان کو فوری طور پر قرضوں کا اجرا کیا جائے اور حکم جاری کیا جائے تاکہ تاجر اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے اور ملک کی معیشت جو ہے، ملک کی معیشت کا پیا چل سکے. جی فرمائیں کہ اگر لاک ڈاؤن مزید بڑھتا ہے تو پھر تاجروں کو مزید کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ یہی مسائل ہیں جو بتا رہے ہیں کہ وہ مالی بحران کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. یقین مانیں کہ وہ ابھی تاجر کی پوزیشن یہ ہے کہ جب سرکولیشن آف منی رک گئی ہے، وہ اس کو تو تباہ حال ہو چکے ہیں. حکومت سے مطالبہ ہے کہ چھوٹے تاجروں کو ریلیف دیا جائے. ظاہر سرفراز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. رحیم یار خان میں مرکزی انجمن تاجران نے تمام دکانوں کو کھولنے کا مطالبہ کر دیا. ضلعی جنرل سیکرٹری عبدالسلام کا کہنا ہے کہ کاروبار بند ہونے سے لوگوں کی مدد کرنے والے افراد اب خود پریشان ہیں. تفصیلات عاصم صدیق کی اس رپورٹ میں. ضلعی انجمن تاجران رحیم یار خان کے جنرل سیکرٹری میاں عبدالسلام نے تمام کاروبار اور دکانیں مخصوص اوقات میں کھولنے کا مطالبہ کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ کاروبار نہ ہونے سے اس سے وابستہ چھوٹے اور بڑے دکاندار سب متاثر ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دکاندار تمام حفاظتی اقدامات کو اپناتے ہوئے کاروبار کریں گے. ہمیں کچھ ٹائم کے لیے کچھ SOPs دے کے کام کرنے کا کچھ ٹائم دیں تاکہ لوگ اپنے گھر کا چولہا جلا سکیں. یہ ہمارے جتنے بھی تاجر ہیں، مجھ سمیت میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے آسانیاں تھوڑی سی پیدا کریں. ہم وہ سارے SOPs کو فالو کریں گے جو آپ ہمارے اوپر لگائیں گے. تاجر تنظیموں کا کہنا تھا کہ حکومت نے چند کاروبار کرنے کی اجازت دی جو کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں. درزی، الیکٹریشین، سینٹری کا کام کرنے والوں کو اجازت ہے، مگر ان کو سامان دینے والی دکانیں بند ہیں. کپڑا بند ہے، درزی کھلا ہے، الیکٹرک بند ہے، الیکٹریشین کھلا ہے، پلمبر کھلا ہے، سینیٹری بند ہے. اس تمام ریٹیل شعبوں کو کھولا جائے اور جب میں تاجران کی جو دکانیں بند ہیں، جو شعبے بند ہیں، ان کو فی الفور کھولنے کا اعلان کیا جائے. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو 3-4 ٹریڈ بند ہیں ان کو بھی کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ لوگ اپنے بچوں کی روزی کر سکیں. مرکزی انجمن تاجران نے ضلع انتظامیہ اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ انجمن تاجران کے ساتھ مشترکہ لائحہ عمل طے کر کے حفاظتی اقدامات اپنا کر تمام بازاروں کو کھولنے کی اجازت دے. کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. سینئر نائب صدر تحریک انصاف سجاد سیال کی جانب سے تاجروں کی باہمی رضامندی سے سورج کنڈ روڈ پر حکومتی احکامات کے مطابق دکانیں بند کروا دی گئیں. تفصیلات اس رپورٹ میں. سینئر نائب صدر تحریک انصاف سجاد سیال کی جانب سے ملتان میں تاجروں کی باہمی رضامندی سے سورج کنڈ روڈ پر دکانیں بند کرا دی گئیں. سجاد سیال کا کہنا تھا کہ قانون کا احترام سب کو کرنا ہے. کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں. حکومتی احکامات پر عمل کیا جائے. ہمیں قانون کا احترام کریں. لاک ڈاؤن جو لگا ہوا اس ٹائم پاکستان میں یا ہمارے شہر میں، یہ احتیاطی تربیب ہے. ایک ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے، بچوں کی صحت کا بھی خیال کرنا ہے، اور انہوں نے باہمی رضامندی سے دکانیں بند کی. تاجروں کا کہنا تھا کہ انہیں کچھ وقت کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے. کچھ دکانیں دن میں اور کچھ شام میں کھولی جائیں. باہمی رضامندی سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اپنی شاپس بند کرتے ہیں. ہم لوگوں نے اپنی شاپس بھی بند کر دی، لیکن حکومت سے ہماری یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی تھوڑے مخصوص وقت کے لیے ہمیں کچھ ایسا ٹائم دیا جائے جس میں ہم کچھ لوگ ڈے میں اور کچھ لوگ نائٹ میں اپنے ورک کو جاری رکھیں تاکہ ہمارا جو ہے نا وہ گھر کا سلسلہ، روزگار کا سلسلہ بھی چلتا رہے. تاجر برادری کا مزید کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چھوٹا تاجر بہت پریشان ہے. حکومت کو چاہیے کہ چھوٹے تاجر کے لیے بھی ریلیف پیکج کا اعلان کرے. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ جنید انور، ملتان. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے SOPs جاری کر دیے گئے. SOPs اسپیشل پروازوں اور چارٹر طیاروں کے لیے جاری کیے گئے ہیں. نئے SOP 18 سے 30 اپریل تک نافذ العمل رہے گا. بین الاقوامی جہازوں کو پاکستان آنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کرنا ہوں گے. SOP کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری کی گئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے نئے SOPs جاری کر دیے گئے. نئے SOPs اسپیشل پروازوں اور چارٹر طیاروں کے لیے جاری کیے گئے ہیں.
बहावलपुर से खबर है, जहां बजट होने के बावजूद बहावल विक्टोरिया अस्पताल का अमला पीपीई से महरूम है। अस्पताल इंतजामिया ने कई डिपार्टमेंट्स में 1 मास तक नहीं भेजा, जराये का ऐसा कहना है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अतर लाशारी से। अतर बताएगा। जी बिल्कुल, ऐसे कि जनूब पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बहावल विक्टोरिया, इसमें फंड्स तो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर मास्क और किट्स जो है, पीपीईज जो है वो नहीं पहुंचाई गई। बहुत सारे डॉक्टर्स ये गिला कर रहे हैं कि बहुत सारी नर्सेज ये कह रही हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत या तो बाजार से खरीद रहे हैं या कुछ चंदों के पैसे से खरीद रहे हैं, या जो कोई सोसाइटीज़ हैं वो हमें मास्क और किट्स जो है वो खरीद कर दे रही हैं। तर्जमान विक्टोरिया हॉस्पिटल डॉक्टर असलम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, क्या इशू है? पैसा भी आपके पास कुछ 71 लाख रुपया आया, कुछ आपके पास कैश में डोनेशंस आई, कुछ आपके पास डोनेशंस में पीपीईज और चीज़ें आई, फिर भी डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो कह रही हैं कि उनके पास सामान नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पैसा आ गया, चेक की सूरत में पैसा आ गया हमारे पास, हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमने 22 लाख रुपए के ऑर्डर भी प्लेस कर दिए। अब क्योंकि मार्केट में ये चीज़ें आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ये, पर बल्कि पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है, तो वहाँ पे वो चीज़ें जो है ना वो नायाब हो गई हैं। वो जो 100 रुपए की चीज़ थी वो 1000 रुपए में नहीं मिल रही, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी हमें कुछ डीसी साहब की तरफ से मिले थे वो हमने तकसीम कर दिए, कुछ हमें डोनेशन में मिले थे वो हमने तकसीम कर दिए। हमने तमाम अपने अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स को किट्स भी और एक N95 भी सबको मुहैया कर दिया है। कुछ डॉक्टर्स उसमें चाहे वो किसी तंजीम ने दिए हैं या डोनेशन से दिए हैं या उसको जिस तरह भी मिला है, हर किसी के पास अवेलेबल है। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, हाँ स्टाफें अभी हैं, अभी हम जो नेक्स्ट प्रोसेस कर रहे हैं उसमें इंशाल्लाह सारी स्टाफों को, और स्टाफों के बाद हम अपने दर्जा चहारम और जो बाकी जो मुलाजमीन है हम इंशाल्लाह सबको देंगे। और सर जो स्टाफ नर्सेज अपने पैसों से खरीद रही हैं, तो क्या फिर ये उनका कोई क्लेम रिक्लेम भी होगा कोई चीज़? नहीं, वो देख लेंगे उसमें, अगर कोई प्रोसेस हुआ तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे उसमें। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि स्टाफ नर्सेज को सबसे ज्यादा जरूरत होती है? देखिए इस जंग में महाज पे सबको जरूरत है। असले के बगैर बंदा कौन लड़ेगा? असला जो है वो जरूरी है। किसी के पास कोई होगा, गोली होगी तो फिर वो लड़ेगा ना, वरना वो बेचारा गोली खा के बैठ जाएगा। विक्टोरिया अस्पताल को किट्स फराहम नहीं की गई। अतर लाशारी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शेख ज़ायद अस्पताल रहीमिया खान में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का इजलास, डॉक्टर्स को इमरजेंसी फ्लू फिल्टर क्लिनिक और कोरोना आइसोलेशन वार्ड में हिफाजती किट्स और मास्क N95 की कम दस्तयाबी पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया। तफसीलात आसिम सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का इजलास हुआ, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस और सफाई वाले अमले को हिफाजती सामान न देने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत हिफाजती किट्स खरीदी हैं। उनका कहना था कि सामान की कमी के बाइस पीपीई किट को इस्तेमाल के बाद जाया करने की बजाय बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जिला सदर डॉक्टर सादिक जिया का कहना था कि फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स की हिफाजत नहीं की जाएगी तो काम कैसे जारी रख सकेंगे। डायरेक्ट कोरोना को फेस कर रहे हैं और फर्स्ट लाइन सोल्जर्स हैं, बिल्कुल महाज पे हैं, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिलना चाहिए। लिहाजा हमारी ये मुतालबा है इंतजामिया से कि वो पहले डॉक्टर्स की सेफ्टी को, डॉक्टर्स की हिफाजत को अपनाए ताकि डॉक्टर फिर आगे से आवाम को हिफाजत दे सके। सदर यंग कंसल्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ शाह का कहना था कि कोरोना आइसोलेशन वार्ड, इमरजेंसी और फ्लू फिल्टर को सामान मुहैया करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। हमारे लोग आईसीयू के अंदर और HDU बने हुए हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट कोरोना के लिए। उधर जो हमारे लोग हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज है। अगर आप उसको हर हफ्ते एक N95 देंगे तो वो उसके लिए इनफ नहीं होता कभी भी, ठीक है। उनकी प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखें, डॉक्टर प्रोटेक्ट होगा तो वो जितने पेशेंट्स को देखेगा वो भी उनके लिए वो प्रोटेक्शन है। सदर YDA डॉक्टर जुनैर आजम का कहना था कि शेख ज़ायद अस्पताल में डॉक्टर्स और तिबी अमले के टेस्ट फौरी तौर पर करवाए जाएं। डॉक्टर्स के प्रायोरिटी के ऊपर टेस्ट भिजवाए जाएं। जो डॉक्टर आइसोलेशन में या कोरोना वार्ड में काम करते हैं, आफ्टर रिलीविंग फ्रॉम द कोरोना वार्ड या इंटरेक्शन विद पॉजिटिव पेशेंट, दे शुड बी टेस्टेड। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले तिबी अमले के लिए अलहदा से करंतना मरकज और आइसोलेशन वार्ड बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। उधर DHQ अस्पताल बहावल नगर में सफाई अमला तनख्वाहों का मुंतजर है। प्राइवेट कंपनी की जानिब से गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कासिम अली शाह। कोरोना वायरस के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सफाई का काम करने वाला अमला भी फ्रंट लाइन पर काम कर रहा है, लेकिन सफाई अमले को हिफाजती सामान तो दूर की बात, उन्हें 4 माह से तनख्वाहों की अदायगी भी नहीं की गई, जिसकी वजह से दर्जनों की तादाद में काम करने वाली खवातीन और मर्द शदीद परेशानी का शिकार हैं। हमारे घर में राशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तनख्वाह कितने मिलेगी?
चौथा महीना शुरू हो गया। क्या कहते हैं? कह रहे आ जाएंगे अगले हफ्ते। वर्कर्स का कहना था कि अगर कोई मुलाजिम तनख्वाह या अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने की कोशिश करता है तो उसे नौकरी से ही फारिग कर दिया जाता है। चौथा महीना चलता पे दुकानदार को जाने राशन लेने वाले कहते भाई अगले पहले पैसे तो फिर राशन मिलेगा। तो बड़े परेशान निके निके बच्चे ने सामने तनख्वाह नहीं मिल रहा। मेहरबानी सारी तनख्वाह दवा दो बस। कोरोना के खिलाफ बगैर किसी हिफाजती सामान के जंग लड़ने वाले ये मुलाजमीन कंपनी के साथ साथ हुकूमत की फौरी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। कासिम अली शेख, रोही, बहावल नगर। यहाँ आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस के असरात सरकारी इदारों पर भी मुरतब होने लगे हैं। गैर मामूली हालात के बायस वासा मुल्तान शदीद माली बहरान का शिकार है। मार्च के महीने में 5 करोड़ रिकवरी टारगेट में सिर्फ 3 करोड़ 12 लाख मौसूल हुए। अप्रैल के महीने में भी मुसलसल लॉकडाउन की वजह से रिकवरी मुतासर हुई, जबकि हुकूमत ने जिन शुबों को काम करने की इजाजत दी वो बिल अदा करें। मुल्तान से खबर है, जहां शेरशाह मौजा बेली के किसानों का हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाज। सैलाब की वजह से करोड़ों मालियत की गंदम की तैयार फसल तबाह हो गई। मुजाहिरीन का कहना है कि फसल तबाह होना पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नाअहली वाज़ा करती है। इलाका मकीन हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर हैं। आपको बता रहे हैं कि शेरशाह मौजा बेली के किसानों का हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाज सामने आया। और मुल्तान में महकमा ज़राअत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन 9 साल से बकायाजात से महरूम हैं। मुलाजमीन को अपना हक मांगते मांगते 9 साल का अरसा बीत गया। ना तो हुकूमत सुन रही है और ना ही महकमा ज़राअत। तफसीलात जानेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन बताएगा। लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपना हक मांगते दिखाई दे रहे हैं और उनकी भी नौबत फाकों तक पहुंच गई है। महकमा ज़राअत के ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो कि 9 साल हो गए हैं अपनी नौकरियों के हवाले से हर दरवाज़ा खड़का रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। और कई ऐसे मुलाजमीन हैं जिनका बकाया जात नहीं दिया गया। 2009 से 2012 तक अपनी ड्यूटीज देने वाले ये ऑफिसर्स इस वक्त हर जगह अपने रुदात पेश कर चुके हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही एक मुलाजिम है जिनके साथी जो है 120 मुलाजिमीन आज तक घरों में बैठे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। क्या मामला हुआ, क्या हुआ जी, बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद है। हम 9 साल पहले महकमा ज़राअत में जॉब करते थे। हम अपने राइट के लिए धक्के खा रहे हैं। हमारी आवाज़ ना रोड अपना हुकूमत वक्त तक पहुंचाई गई है, अदालतों तक पहुंचाई गई है। अदालतों ने हमारे हक में फैसला किया है, लेकिन हमारी कोई शनासाई नहीं हो रही। किसी प्लेटफॉर्म पे हम ऑफिसर्स हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ज़राअत के मुलाजमीन 9 साल से बकायाजात से महरूम हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन उल मुल्क, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वापस आएंगे इस ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लैया में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में मौजूद मंदिर से नवादरात चोरी करने की कोशिश। मुल्जिमान ने गड्ढा खोदकर नवादरात चोरी करने की कोशिश की है। हेडमास्टर और पुलिस के आने पर मुल्जिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोट सुल्तान पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चोरी तो कर ली मगर आराम करना महंगा पड़ गया। लैया से आपको बताएं, जहां पर बहादुर मोड़ पर चोरों को खुद एतमादी ले डूबी। चोरों ने करियाना की दुकान से चोरी की और साथ वाली दुकान में सामान रखकर सो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। खानेवाल अंजुमन काश्तकारान पंजाब के अहदेदारों ने अपने मुतालबात के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे नदीम मुगल से। नदीम मुगल बताएगा। काश्तकार ने पंजाब के अहदेदारों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में अपने मुतालबात के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके मुतालबात क्या हैं इस हवाले से जानते हैं। हमारे साथ अंजुमन काश्तकारान के अहदेदार मौजूद हैं। हाजी राव बताइएगा कि आप लोगों के क्या मुतालबात हैं? हमारा पहला मुतालबा है कि चीनी गन्ने पर जो सब्सिडी है वो बहाल रहनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर गन्ने का काश्तकार को रेट नहीं मिलेगा। और गन्ने की कीमत और चीनी की कीमत का तयन हुकूमत करके फाइनल करे, ताकि जो चीनी की कीमत है उस हिसाब से हमारी गन्ने की कीमत कम से कम 250 रुपये और चीनी के हिसाब से जो बनती है वो हुकूमत तय करके उस पर GST ख़त्म करके आवाम को दे। जी बिल्कुल, ये मुतालबात हैं जो काश्तकारान के। मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ राव जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं। जी राव साहब बताइएगा कि चीनी के बहान के और उसके सब्सिडी के हवाले से गुज़िश्ता दिनों बातें भी हुई हैं और उस हवाले से कमेटी भी बनाई गई है, तो आप क्या मुतालबा करेंगे? गन्ने के काश्तकारों के लिए जो ये वावेला हो रहा है, भी सब्सिडी गलत दी गई, ये दी गई, ये इंतहाई ज़रूरी थी। गन्ने को आग भी लगाई जाती रही है और ये जो उठा रहे हैं एक इशू भी नया
जहांगीर तरीन का, क्योंकि बड़े आदमी नदीम का नाम। मुगल हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि खानेवाल में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हल्के की आवाम को आगाही देने के साथ साथ अमली इकदाम भी किए जा रहे हैं। क्या अमली इकदाम किए जा रहे हैं, जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP सरदार हामिद यार हराज ने अपने हलके के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया और उसके बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की और कोरोना वायरस के हवाले से जो है जहां लोगों को आगाही दी है वहां मीडिया के को भी इस हवाले से ब्रीफिंग दी। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सरदार हामिद यार हराज साहब। बताइएगा कि कोरोना वायरस की एक वबा जिससे पूरी कौम जो है वो लड़ रही है, इस हवाले से आपने अपने हलके में भी लोगों को आगाही दी है, मीडिया से भी बात की है, तो क्या मैसेज दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जी, चूँकि प्रेस क्लब में यहाँ मैं खड़ा हूँ और खानेवाल की आवाम के हवाले से बात हो रही है, तो मैं यही बात करूँगा कि परवरदिगार की ज़ात का बहुत शुक्र है कि हमारे इलाके में कोरोना के अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कम वक़ूए हुए हैं। 1 या 2 केस जो यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं वो भी उन लोगों के थे जो बाहर मुल्क से आए हैं और अभी वो अपने ख़ानदान को मिलने आए थे। तो उसके बावजूद मैं यही गुजारिश करूँगा, इलाके के हम हालात भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि एहतियात बहुत लाजिम है हम सब पे, क्योंकि एहतियात नहीं करेंगे तो इधर इर्द गिर्द से रिश्तेदारों को मिलेंगे तो इसके फैलाव का ख़तरा है। उसके बावजूद अल्लाह पाक का बड़ा करम है, गंदम की अब यहाँ पे कटाई भी शुरू हो रही है। तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा अपने दोस्तों से, हल्का अहबाब से, कि बराए मेहरबानी एहतियात करें। कुछ ही दिनों की बात है, इंशाल्लाह परवरदिगार के साथ करम करेगी। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, एहतियात करें। मोहम्मद नदीम मुगल, हमें अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि दही आवाम को बेहतर तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए महकमा सेहत बहावलपुर मुतहरिक हो गया। बहावलपुर के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स के लिए 35 नर्सेज 13 डॉक्टर्स की नशिस्तों पर भर्तियां की गयी। एडहॉक की बुनियाद पर जॉब के लिए डॉक्टर्स नर्सेज के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इंटरव्यूज लिए गए। 35 नर्सेज की नशिस्त पर 3 और 13 डॉक्टर्स के नशिस्त पर 30 डॉक्टर्स के इंटरव्यू लिए गए हैं। मुल्तान से खबर देंगे आपको। सिटी पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आगाही फ्लैग मार्च का मकसद हुकूमत पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। आवाम से अपील है कि घरों में रहें, गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। फ्लैग मार्च SP सिटी डिवीजन जावेद खान की सरबराही में रवाना हुआ। फ्लैग मार्च चुंगी नंबर 7 कचहरी चौक से होता हुआ पुलिस लाइन पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्तान से खबर है, जहां सोने की कीमतों में फी तोला 3200 रुपए कमी कर दी गई। 24 किरात का तेजाबी सोना 95,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 किरात फी तोला सोना 88,000 का हो गया। 21 किरात फी तोला सोना 84,000 का हो गया। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में सोने की कीमतों में फी तोला 3200 रुपए कमी आई है। खबर देंगे आपको बहावलनगर से, जहां पर सेक्रेटरी एनर्जी का नोग जियानी चिश्तिया में गंदम खरीदारी मरकज का दौरा। सेक्रेटरी एनर्जी साकिब जफर ने इंतजामात का जायजा लिया। गंदम खरीदारी टारगेट पूरा करने के लिए कोई दकीका फरोगजाश्त न किया जाए। उनका कहना था कि मराकज पर कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदामात में कोई कसर न उठा रखी जाए। उनका मजीद कहना था कि गंदम की जखीरा अंदोजी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। कोटअद्दू से खबर है, जहां डीसी मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का गंदम खरीदारी सेंटर्स का दौरा। डीसी ने फूड सेंटर और गंदम खरीदारी का इफ्तिताह कर दिया, जबकि कोटअद्दू के दीगर फूड सेंटर्स पर बारदाना भी तकसीम किया। हवाले से इंतजामात का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इमरजेंसी कैश सेंटर खवातीन चौक सरवर शहीद का भी विजिट किया। काश्तकारों को फूड सेंटर्स पर तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी, उन्होंने ये कहा। और कोरोना से दरपेश गैर मामूली हालात में भी वासा के ज़ेर इंतजाम तरक्याती काम जारी हैं। MD वासा नसीम खालिद चांडियो ने जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। MD वासा का चौक कम्हारावाला पर क्राउन फेलियर की मरम्मत के काम का भी मुआयना किया गया। क्राउन फेलियर की मरम्मत के दौरान 24 इंच साइज के 13 पाइप लगा दिए गए हैं, जबकि MD वासा का 24 इंच साइज की लाइन बिछाने के मौके पर लेबर की तादाद बढ़ाने की भी हिदायत की। काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म दिया है। MD वासा नसीम खालिद चांडियो ने कहा कि मंसूबों में क्वालिटी ऑफ वर्क का खास ख्याल रखा जाएगा। और रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार की जेर सरबराही कोरोना वायरस के हवाले से मीटिंग हुई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा क्या हिदायत दी गई हैं। रहीम यार खान में कोरोना वायरस के मरीजों को हॉस्पिटल शिफ्ट करने और दीगर इलाज मुआवजा की बेहतर से बेहतर सहूलियात प्रोवाइड करने के हवाले से रहीम यार खान की रेस्क्यू जो है
फ्रंट लाइन पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं कोरोना फाइटर जो रेस्क्यूअर्स हैं, इनके हवाले से जो मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सर बाबा ने इनसे ब्रीफिंग ली है। इसके साथ साथ जो है इनके मसाइल भी सुने, इसके साथ साथ इन्हें मोटिवेट भी किया है। इसी हवाले से जानते हैं उनसे, सर बताएगा कि किस तरह से रेस्क्यू एहलकारों का जो जज्बा है, मजीद भी वायरस कितने दिनों तक रहेगा और इसके हवाले से आप किस तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। देखें कि जब से कोरोना की वबा आई है तो हमने रेस्क्यू के लिए जो गाड़ियां डिप्यूट थी उससे अलग करके हमने 2-3 गाड़ियां निकाली हैं, जो सिर्फ इन लोगों को जो कोरोना के सस्पेक्टेड केस हैं या कंफर्म्ड केसेस हैं उनके लिए हमने अलग से गाड़ियां डिप्यूट की हैं। उसका अलग से स्टाफ है, उन लोगों को हमने पहले ट्रेनिंग दी, उसके बाद उनको पीपी प्रोवाइड किए और साथ के साथ हम उनके साथ क्लोज लिजान भी है कि उनको किस किस्म के इश्यूज़ आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो डेथ हुई है उसमें दौरान तदफीन, तो वो जो इश्यूज़ आते हैं तो फिर वो हम इनके साथ मिल बैठते हैं और जो हमारे लेवल पे होती हैं चीज़ें करने वाली वो हम कर देते हैं और साथ के साथ इनको मोटिवेट भी करते रहते हैं कि जी माशाल्लाह जो ये काम कर रहे हैं कि जब देखें कि कोरोना का नाम सुनते ही लोगों के सीने छूट जाते हैं और अपने भी साथ बैठने को तैयार नहीं होते और वो दूसरों को फिर वो उठा के लेके जाते हैं अपना समझकर। तो ये आमिर भट्टी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अल खिदमत फाउंडेशन लिया की जानिब से रेस्क्यूअर्स को किट्स फराहम कर दी गई हैं। ज़िलाई सदर अल खिदमत फाउंडेशन रिजवान खान ने किट्स रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर इनायत बलोच के हवाले की। मजीद जानेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। खिदमत फाउंडेशन की जानिब से कोरोना के दौरान फ्रंट लाइन पर मौजूद रेस्क्यूअर्स को आज जो है मुख्तलिफ जो किट्स हैं वो फराहम की गई हैं। कोरोना से बचने के हवाले से जो पीपी किट्स हैं, इसके साथ साथ वो सैनिटाइज़र हैं और ग्लव्स समेत गूगल्स और दीगर जो यहाँ पर हिफाजती अशिया हैं वो फराहम की गई हैं। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर इनायत बलोच साहब के हवाले अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िले सदर रिजवान खान ने उनके हवाले किए हैं। रिजवान खान से मज़ीद बात भी करते हैं। खान साहब, कितनी किट्स को फराहम की गई हैं और ये एक जज्बा क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला लिया की तरफ से सबसे पहले तो मैं रेस्क्यू टीम को सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह पूरे मुल्क में ये कोरोना के खिलाफ फ्रंट में हाथ बढ़ा रहे हैं, इनकी ज़रूरत महसूस करते हुए अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला लिया ने इन्हें 10 अदद किट्स जो हैं प्रोवाइड किए हैं और इनमें सैनिटाइज़र्स और मास्क हमने इन्हें फराहम किए हैं ताकि ये बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अशिया जो है इनको फराहम की गई हैं। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर से बात करते हैं। इनायत बलोच साहब, आपको हिफाजती किट्स फराहम की गई हैं, तो क्या समझते हैं इससे आपको क्या फ़ायदा पहुँचेगा? शुक्रिया अदा करते हैं अल खिदमत फाउंडेशन का, रिजवान खान साहब का, आमिर भाई का, यहाँ पर तशरीफ़ लाया और हमारे रेस्क्यूअर्स की हौसला अफजाई की। और यकीनन ये किट जो हैं वो सेफ्टी के लिए बहुत अहम हैं और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के साथ ही कोरोना विक्टिम्स को डील किया जा रहा है और मुल्तान शिफ्ट किया जा रहा है। तो इन किट का ये है कि हमारे रेस्क्यूअर्स महफूज हैं और न सिर्फ रेस्क्यूअर महफूज हैं बल्कि हमारे दीगर जो जी ठीक है जाहिद सरफराज, हमें अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद न्यूज़ हेडलाइन।